हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं अपनी एक नई कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है सौंदर्यमयी। तो इस कहानी की नायिका जो है वो बेहद खूबसूरत होती है, लेकिन उसकी खूबसूरती ही उसकी जीवन में एक मोड़ ऐसा आता है कि उसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन हो जाती है। तो चलिए आपको मैं सुनाती हूँ अपनी कहानी सौंदर्यमयी। बेटी की विदा करके मैं थक हार कर एकदम पस्त होकर लेट गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से काम करते हुए आ रहे हैं। पलंग के सामने रखे आईने में मैंने खुद को देखा। ना चेहरे पे कोई नूर, ना कोई सौंदर्य, बस एक थकी हुई और उदास माँ थी। लेकिन उस उदासी में भी एक खुशी थी कि बेटी को सकुशल विदा कर दिया। और मैं उस समय जो लेटी, उसके बाद मेरी आंखें खुल ही नहीं पाई। अर्ध निद्रित अवस्था में ही ना जाने कब मैं उस दौर में पहुंच गई जब मैं खुद छोटी बच्ची थी। तो बस मेरी कहानी यहीं से शुरू होती है। बचपन के दिन, बचपन के दिन, बचपन के दिन भी क्या दिन थे उड़ते। बचपन के दिन भी क्या दिन थे उड़ते फिरते तितली बन के। बचपन दिन भी क्या दिन थे उड़ते फिरते तितली बन के। बचपन मैं अपनी यादों में बचपन में पहुंच गई थी। मैं बेहद खूबसूरत थी। मैंने माँ जैसे तीखे फीचर्स, लंबा पतला, मैं बेहद खूबसूरत थी। मैंने माँ जैसे तीखे फीचर्स, लंबा पतला सुगठित शरीर और पिता जैसा गोरा गुलाबी रंग लिया था। 5 भाई बहनों के में बीच की, 3 भाई बड़े, फिर मैं और एक छोटी गोलू। जहाँ मैंने माता पिता दोनों के पॉजिटिव पॉइंट्स ले लिए थे, गोलू ने, मेरी छोटी बहन ने, पिता जैसे बोथरे फीचर्स और माँ जैसा गेहुआ रंग ले लिया था। मैं जितनी ही खूबसूरत थी, वो देखने में उतनी ही साधारण। लेकिन उसका भोला चेहरा, ठोड़ी पर काला तिल और चेहरे पर खेलने वाली सदाबहार हंसी
उसे अलग ही रूप प्रदान करती। मुझसे 4 साल छोटी वो दीदी दीदी करके मेरे पीछे पीछे घूमती और हर बात में मेरा अनुसरण करती। मेरे गोरे खूबसूरत चेहरे को वो बड़ी मुग्ध दृष्टि से देखती और मुस्कुरा देती। उसके गोल गोल गालों पर पड़ते डिम्पल उसे अलग तरह की खूबसूरती प्रदान करते। जहाँ बचपन से ही तीनों भाइयों का माँ बहुत ख्याल रखती, उनका पढ़ना लिखना खाना पीना सब टाइम से होता, वही माँ मुझे बोझ ही समझती। उस ज़माने में लड़कियों को बोझ ही समझा जाता था। लड़कियों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तुम तो घर का काम करो। पढ़ लिख कर भाई तो इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, तुम्हें क्या, तुम्हारी तो शादी कर देंगे, बस फिर वही चूल्हा चक्की। मुझे माँ के इस रवैये पर बड़ा क्रोध आता। लड़की हूँ तो क्या हुआ, मुझे भी तो पढ़ने का शौक है। मैं भी खूब पढ़ूंगी लिखूंगी और डॉक्टर बनूंगी। अक्सर अपनी सारी थकान और खींच माँ मेरे ऊपर ही निकालती। पतली दुबली मैं थी भी बहुत चंचल। छोटी सी घर की सिली फ्रॉक पहने मैं बाहर दलान में घूमती फिरती रहती। कभी अमरूद के पेड़ पर चढ़ जाती और उसकी पतली पतली टहनियों को पकड़कर कुंडी तक पहुंच जाती, और कभी आंगन की दीवार के सहारे छज्जे पर चढ़ती और वहां से छत पर। कई बार मैं बीच वाले भाइयों के साथ खेलती कूदती रहती और धम्म से छज्जे से आंगन में कूद जाती, माँ की जान पर बनाती। एक तो लड़की की जात, ऊपर से हाथ पैर टूट गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और मैं अपनी बेफिक्री की हंसी हंस देती। मेरी इस हंसी पर माँ को और क्रोध आता और वो बांस की पतली संटी से मुझे जोर जोर से मारती। इतना मारती कि मेरे पैरों पे निशान पड़ जाते। बेहया बेशरम, तू ससुराल में जाकर ही सुधरेगी। लेकिन माँ की भी गलती थी। मुझसे 3-4 साल बड़े भाई आराम से जूते मोजे पहनकर टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ते रहते, और मैं अपने नन्हे नन्हे हाथों से उनके लिए चाय बनाती रहती, घर के बिस्तर ठीक करती, माँ के साथ कपड़े धुलवाती और आंगन में झाड़ू लगाती। क्या मेरी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं? मैं भी तो 6th में हूँ। ऐसा नहीं कि माँ काम नहीं करती थी। माँ बहुत मेहनती थी। लंबी पतली गेहुए रंग की कर्मठ माँ सुबह से शाम तक काम करती। सुबह सुबह उठकर बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा लगाना, खाना बनाना और दिन भर का चाय पानी, सो अलग। माँ 1 मिनट को भी नहीं बैठती, इसलिए तो मुझे भी साथ में काम पर लगाए रखती। पापा पीडब्ल्यूडी में ड्राफ्टमैन ही तो थे। उस छोटी सी तनख्वाह में वो नौकर चाकर कैसे रखते? बस मेहनती स्वभाव और ऊंचे सपने ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने सपना देखा था कि मैं अपने बच्चों को खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। भाइयों का ऐसा लाड़ दुलार और अपनी ऐसी दुर्दशा देखकर मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। कई बार मैं माँ की बात नहीं सुनती और बाहर गार्डन में खेलती रहती। छोटी गोलू मेरे साथ साथ रहती। केवल शाम को 7 से 10 बजे तक टाइम पढ़ने का था।
उसमें भी रात को बिस्तर लगाना, सबके कमरे में पानी भर कर रखना मेरा ही काम था। अक्सर मैं बीच वाले भाइयों से कंपटीशन करती और उनसे लड़ती झगड़ती भी, इसलिए मेरा स्वभाव बड़ा तीखा हो गया था। ऐसे ही लड़ते झगड़ते चिढ़ते मैं किशोरावस्था में आ गई थी। लंबी पतली काले घने घुंघराले बाल और 10 फीके गुलाबी होठ। जब मैं हंसती तो जैसे निर्झरी सी बहती, कल कल करते झरने से ही मेरी हंसी थी। अब मुझे माँ में कोई गलती नहीं नजर आती, कुछ मैच्योर हो गई थी मैं। सही बात है, माँ भी तो अकेले काम करते करते थक जाती होगी। 5 बच्चे और बुजुर्ग ससुर, कितना करेगी वो। इसीलिए उसने मुझे घर के काम में शुरू से अपने साथ लगा लिया था। छोटी गोलू मेरी नकल करते करते हर काम मेरे साथ कराने लगी थी। अब हम दोनों बहनों ने माँ को काफ़ी हद तक घर के कामों से फ्री कर दिया था। सुबह उठकर चाय बनाते, दोनों मिलकर झाड़ू पोछा लगाते, बर्तन साफ करते, कपड़े धोते और खाना बनाते। मैं अपने पतले पतले सुघड़ हाथों से बड़ी तेजी से काम करती और हम दोनों मुश्किल से आधा पौन घंटे में खाना बनाकर किचन से बाहर निकल आते। अब तक मैं 11वीं में और गोलू 7वीं में आ गई थी। किशोरावस्था के बड़े प्यारे दिन थे वो। बड़े दोनों भाई डॉक्टरी पढ़ने बाहर चले गए। छोटा गोपू 12वीं में था और शायद इस साल वो भी पढ़ने बाहर चला जाए। माँ पापा दोनों की एक ही अभिलाषा थी, हमारे बेटे खूब पढ़े लिखे और हमारा नाम रोशन करें। बेटियों की अच्छे घरों में शादियां हो जाएं और वो भी सुखपूर्वक रहें। भाइयों के जाने के बाद माँ का सारा लाड़ दुलार हम दोनों बहनों पर निछावर होने लगा। माँ और हम दोनों बहनें खूब हंसते, बातें करते और मिलजुल कर घर का काम करते। माँ को तो हम बहनें अब काम ही नहीं करने देते। माँ, अब तुम आराम करो, जिंदगी भर काम ही तो किया है। बूढ़े बाबा जी के जाने के बाद माँ वैसे भी कुछ आज़ादी अनुभव करने लगी थी। अब कम से कम माँ को सिर नहीं ढकना पड़ता था, घूंघट नहीं करना पड़ता था। घर का सब काम निपटाकर हम बाहर पट्टी पर बैठ जाते और खूब हंसते खिलखिलाते। आसपास की भाभियों और सहेलियों से बातें करते, जाड़ों में धूप में बैठकर बुनाई करते और गर्मी की लू भरी दोपहरों में घर के अंदर बैठकर सिलाई कढ़ाई करते। माँ हमें दिन में पलकें भी नहीं झपकाने देती। हाँ, रात में जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करो। चलिए, इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में। और आपने देखा कितना प्यारा बचपन था, उछलते कूदते निकलता था। मैं खुश भी रहती थी लेकिन चिढ़ती भी थी, हमेशा भाइयों से कंपटीशन करती थी। लेकिन उस समय समाज की मानसिकता ऐसी थी कि बेटों की ही पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता था और बेटियों को सिर्फ घर के काम में सुघड़ बनाया जाता था। सिर्फ इतना पढ़ा देते थे कि उनकी शादी हो जाए। तो चलिए, आगे की कहानी सौंदर्य में ही अगले एपिसोड में। ओके, बाय, सी यू।